प्रार्थना करेंगे परमेश्वर जितना वचन आज हम सुने हमारे जीवनों के अंदर 100 गुना फल लेकर आए। यस, प्रार्थना करेंगे, अपने मनों को तैयार करेंगे परमेश्वर के वचन के लिए। आइए हम घोषणा करेंगे, परमेश्वर जितना वचन आज मैं सुनूं यह वचन मेरे जीवन में 100 गुना फल लेकर आए। घोषणा करेंगे, यस, अपने मनों को तैयार करेंगे। परमेश्वर आज जितना वचन मैं सुनूं मेरे जिंदगी में 100 गुना फल लेकर आए। प्रभु आज जितना वचन मैं सुनूं मेरी जिंदगी में 100 गुना फल लेकर आए। प्रभु आज जितना वचन मैं सुनूं मेरी जिंदगी में 100 गुना फल लेकर आए। यह मेरे हृदय की उस भूमि के ऊपर बोया जाए जहाँ यह फलवंत हो, और प्रभु यीशु एक अच्छा फल लेकर आए मेरे लिए। पवित्र आत्मा जी, हर वो अंधकार की ताकत जो इस वचन को चुराने की कोशिश करती है, इसमें जंगली बीज लगाने की कोशिश करती है, प्रभु अंधकार की ताकत चले और नाश हो जाए यीशु मसीह के नाम से, और तेरा वचन हमारे जीवन में कार्य करे और 100 गुना फल लेकर आए। हम मांगते हैं खुदावंद यीशु के नाम से, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। आइए हम अपनी बाइबल को खोलेंगे, पहला शमूएल, और उसका 28 अध्याय को हम खोलेंगे, 28 पद को। फर्स्ट शमूएल उसका 28 अध्याय उसकी 15 आयत को मैं पढ़ने जा रहा हूँ। शमूएल ने शाऊल से पूछा, तूने मुझे ऊपर बुलवाकर क्यों सताया है? शाऊल ने कहा, मैं बड़े संकट में पड़ा हूँ, क्योंकि फलिस्ती मेरे साथ लड़ रहे हैं और परमेश्वर ने मुझे छोड़ दिया, और अब मुझे ना तो भविष्यद्वक्ताओं के द्वारा उत्तर देता है और ना स्वप्नों के। इसलिए मैंने तुझे बुलाया कि तू मुझे बता दे कि मैं क्या करूं। शमूएल ने कहा, जब यहोवा तुझे छोड़कर तेरा शत्रु बन गया, तब तू मुझसे क्यों पूछता है? हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह के नाम की जय। आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि आप अपनी अपनी बाइबल जरूर लेकर आया करें, और अगर आपके पास बाइबल नहीं है तो प्लीज आप मुझसे ले सकते हैं। किनको बाइबल चाहिए? नहीं है आपके पास? बाइबल यहाँ पर इस प्रकार से बताती है, लिखा है कि पहला शमूएल उसका 28 अध्याय उसकी 15 आयत में इस प्रकार से लिखा है, शमूएल ने शाऊल से पूछा, तूने मुझे ऊपर से बुलाकर क्यों सताया है? शाऊल ने लिखा है कि शाऊल ने कहा कि मैं बड़े संकट में पड़ा हूँ, क्योंकि फलिस्ती मेरे साथ लड़ रहे हैं और मेरे परमेश्वर ने मुझे क्या कर दिया है? छोड़ दिया है। हालेलुया, मेरे परमेश्वर ने मुझे छोड़ दिया है, और अब मुझे ना तो कोई भविष्यद्वक्ता और ना ही मुझे कोई कुछ क्या करता है? सपन के द्वारा मुझे कुछ बताता है, उत्तर देता है। देखा, इसलिए मैंने तुझे बुलाया है कि तू मुझे क्या करे? जता दे कि मैं क्या करूं। शमूएल 16 आयत में कहता है, शमूएल ने कहा, जब यहोवा ने तुझे छोड़ दिया, तो क्या कहता है कि जब यहोवा ने तुझे छोड़ दिया तो तेरा शत्रु बन गया, तब मैं तुझे क्या कह सकता हूँ? तू मुझसे क्यों पूछता है? जब यहोवा ने तुझे छोड़ दिया तो फिर तू मुझसे क्यों पूछता है? हालेलुया, बाइबल का परमेश्वर यहाँ पर हमसे एक गहरी बात कर रहे हैं। परमेश्वर यहाँ पर अपने वचन के द्वारा कहता है कि शमूएल जो है यहाँ पर वो मर चुका है, और जब शमूएल मरने के बाद परमेश्वर के पास जा चुका है, तो जो शाऊल राजा है, जो इजराइलियों का राजा है, उसका युद्ध होने जा रहा है। और जब उसका युद्ध होने जा रहा है तो फलिस्तियों के द्वारा, तो वो घबरा गया है अब,
और उसको सम्मति देने वाला कोई नहीं है, क्योंकि उसको सम्मति देने वाला एक ही व्यक्ति था, वो था शमूएल। वो उसे बताता था कि तुझे युद्ध में कैसे जाना है, तुझे किस प्रकार से चलना है, तुझे कैसे रणनीति बनानी है, तुझे यहोवा के लिए क्या काम करना है, ताकि यहोवा तुझे उस युद्ध में जीत दिलाए। हालेलुया। शमूएल कौन था? परमेश्वर का नबी, परमेश्वर का दास, भविष्य वक्ता। अब वो उसे गाइड करता था, परमेश्वर के सुसमाचार बताता था। और जो शाऊल राजा है वो शमूएल के द्वारा मसा किया हुआ व्यक्ति है इजराइलियों के ऊपर राजा बनने के लिए। लेकिन यहां पर अब शमूएल इस दुनिया से जा चुका है और जो शाऊल है अब वो एक भूत सिद्धि करने वाली औरत के पास जाता है, जो जादू टोना करती है उसके पास जाता है। क्यों? क्योंकि वो बहुत सारे भविष्य वक्ताओं से पूछता है, लेकिन कोई उसे जवाब नहीं देता कि उसे क्या करना है। परमेश्वर उसके साथ होता है, वो परमेश्वर से भी प्रार्थना करता है और परमेश्वर से भी पूछता है, लेकिन परमेश्वर ना उसे कोई दर्शन देता है, ना उसकी प्रार्थना को उत्तर देता है और ना ही उससे बात करता है। तब जाके वो एक परेशान होता है कि कोई मेरी प्रार्थना का उत्तर नहीं दे रहा, कोई भविष्यवक्ता मेरा साथ नहीं दे रहा, मुझे बता नहीं रहा, मुझे गाइड नहीं कर रहा। इसीलिए वो क्या कहता है, अपने लोगों को बोलता है कि एक भूत सिद्धि करने वाली औरत के पास जाओ। और वो क्या करता है, उसके पास जाकर उससे पूछता है कि मेरा युद्ध जो है वो फलिस्तीनियों के साथ है, इसलिए अब तू क्या कर, मेरे लिए खुदा का दास शमूएल है तो उसकी रूह को बुला, ताकि वो मुझे बताए कि मुझे क्या करना है। बाइबल इस प्रकार से बताती है, वो भूत सिद्धि करने वाली शमूएल की रूह को बुलाती है। और जब शमूएल की रूह बुलाई जाती है, किसी की औकात नहीं है खुदा के दास को बुलाने की, खुदा के लोगों को बुलाने की, लेकिन शमूएल अपनी मर्जी से आता है। और जब शमूएल की रूह वहां पर आती है तो वो औरत डर जाती है खुदा के दास को देखकर, क्योंकि परमेश्वर का नबी, खुदा का दास आत्मा से भरा हुआ। और जब वो आता है शमूएल तो वो बोलता है, तूने मुझे क्यों बुलाया है? तब शमूएल वहां पर शाऊल राजा उससे एक बात कह रहा है कि मेरा युद्ध फलिस्तीनियों से है और कोई मुझे जवाब नहीं दे रहा है, कोई भविष्यवक्ता मेरी प्रार्थनाओं का जवाब नहीं दे रहा, कोई मुझे सम्मति नहीं दे रहा है। परमेश्वर मुझे न सपनों के द्वारा, न प्रार्थनाओं के द्वारा, न वचन के द्वारा मुझसे बात नहीं कर रहा है। अब मुझे बता कि मुझे क्या करना है, क्योंकि मैं डरा हुआ हूं। तब 16वीं आयत में शमूएल क्या कह रहा है, जब परमेश्वर का तू वैरी बन बैठा है, जब परमेश्वर ने तेरा साथ छोड़ दिया है, तो फिर तुम मुझसे क्यों पूछता है, क्योंकि मैं तो परमेश्वर का नबी हूं। हालेलुया। कितने को मेरी बात समझ में आ रही है? सब लोग अपनी बाइबल को पढ़ें। बाइबल का परमेश्वर हमें यहां पर एक बात समझाने की कोशिश कर रहा है। जब शमूएल जिंदा था उस समय उसकी लड़ाई जब थी विरोधियों से, तब प्रभु ने शमूएल के ऊपर प्रकट किया था कि शाऊल राजा को बोल कि वहां पर जितने भी दुश्मन हैं, उनके विरोधी हैं, उन सबको तो क्या करना, तलवार से मार दे। उनका जो भी तुझे कीमती चीज मिलेगी, वस्तु मिलेगी, तो यहोवा के भवन में यहोवा की महिमा के लिए ले आना। लेकिन ना उनके जानवरों को, ना उनकी स्त्रियों को, ना बच्चों को, ना घर के लोगों को, किसी को भी मत छोड़ रहा, यहां तक कि उसके राजा को भी। लेकिन बाइबल बताती है कि शाऊल राजा का जब युद्ध होता है तो वो सबको तलवार से खत्म कर देता है। जितना उनका कीमती सामान होता है वो सब यहोवा के भवन में पहुंचा देता है। लेकिन वो उनके राजा को क्या करता है पता है, बंदी बनाकर अपने पास ले आता, मारता नहीं उसे, जबकि परमेश्वर ने क्या कहा था, मार देना। उसने मारा नहीं, बंदी बना लिया। और उनके कुछ अच्छे अच्छे जानवर जो मोटे तगड़े हैं उनको क्या कर लिया, अपने पास रख छोड़ा। जब शमूएल के पास आता है, क्या कर रहा है तू? उस समय शमूएल जिंदा होता है। तो वो कहता है कि मैंने जैसे तूने कहा था मैंने वैसे सब कुछ कर दिया है प्रभु की महिमा के लिए, मैंने किसी को नहीं छोड़ा है। उसने कहा अच्छा। उसने कहा तो फिर ये महम की जो आवाज आ रही है पीछे से, ये क्यों आ रही है? उसने कहा मैंने कुछ जानवरों को, जो अच्छे अच्छे मोटे मोटे तगड़े तगड़े जानवर थे, उनको मैंने रख छोड़ा है।
उसने कहा अच्छा क्यों? उसने कहा यहोवा के आगे मैं उनको भेंट चढ़ाऊंगा। उसने कहा तूने मूर्खता की, तूने मूर्खता की है, क्योंकि तेरे लिए क्या परमेश्वर भेंट को चाहता है या अपनी मर्जी को पूरा करवाना चाहता है? परमेश्वर तेरी भेंट को नहीं चाहता, परमेश्वर तेरे दान को नहीं चाहता, लेकिन उससे पहले परमेश्वर ये चाहता है कि मेरी मर्जी पूरी हो। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर के वचन से बढ़कर उसके लिए कोई भी चीज अहमियत नहीं रखती। ये बात ध्यान रखना। कई लोग ये सोचते हैं कि मैं परमेश्वर को दान चढ़ा दूंगा, मैं दशवान चढ़ा दूंगा, मैं ऑफरिंग चढ़ा दूंगा, मैं भेंट चढ़ा दूंगा। लेकिन आप याद रखना, परमेश्वर आपके दान को नहीं चाहता, वो आपके भेंट को नहीं चाहता, लेकिन वो चाहता है कि आपकी जिंदगी में उसकी मर्जी पूरी हो। हालेलुया, हालेलुया। उसकी मर्जी से बढ़कर कोई चीज नहीं। हव्वा और आदम ने क्या किया था? परमेश्वर ने कहा था आदम की वाटिका के सारे फल खा ले, लेकिन जो बीच में एक फल है वो जिस दिन तुम उसे खाओगे मर जाओ। सर्प ने सिर्फ आकर मन में इतनी बात डाली थी, क्या वाकई में तुम जब इस फल को खाओगे तो क्या तुम मर जाओगे? तुम मरोगे नहीं, तुम परमेश्वर के समान मन में सिर्फ वहम डाला था। लेकिन उसने क्या किया? उस फल को तोड़ा, आप भी खाया और आदम को भी खिलाया। और क्या हुआ? पृथ्वी के ऊपर मौत आ गई, पाप आ गया। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि मेरी आज्ञा को ना मानना ही, मेरी आज्ञा को तोड़ना ही क्या है? पाप है। और परमेश्वर का वचन कहता है परमेश्वर पापी से तो प्रेम करता है, लेकिन उसके पाप से वो क्या करता है? घृणा करता है। हालेलुया। और यहाँ पर शाऊल राजा ने क्या किया है? परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ा है। उसने राजा को भी बंदी बना के रखा, कुछ जानवर भी रख दिए। बाइबल का परमेश्वर उसी दिन शमूएल के ऊपर प्रकट करता है। परमेश्वर कहता है आज परमेश्वर ने तुझसे तेरा राज्य छीन लिया है, अब तू राजा नहीं रहेगा, क्योंकि तूने परमेश्वर की मर्जी को तोड़कर अपनी मर्जी को पूरा किया है। कितने लोग मेरी बात समझ पा रहे हैं? परमेश्वर उससे कह रहा है कि आज परमेश्वर ने तुझसे अपना राज्य छीन लिया है, क्योंकि तूने अपनी बुद्धि का सहारा लिया है, तूने अपनी समझ का सहारा लिया है, तूने अपनी मर्जी चलाई है। तूने परमेश्वर की मर्जी तो फिर इसका मतलब परमेश्वर से कुछ है ही नहीं, तूने अपनी बुद्धि का सहारा ले लिया है, परमेश्वर की बात तो तूने मानी नहीं। और बाइबल यहां पर बता रही है, अब जब उसने ये बात उसे बोली है, अब वो डर चुका है कि परमेश्वर मेरा साथ छोड़कर जा चुका है। क्योंकि जब ये बात मुझसे हुई थी, परमेश्वर का जब आत्मा शाऊल के ऊपर रहता था, उससे बात किया करता था, परमेश्वर ने उसको चुना था, उसको राजा बनाया था इजराइल का, लेकिन जब उसने ये गलती करी, परमेश्वर का आत्मा उसे छोड़कर चला गया। इसलिए वो यहाँ पर कह रहा है कि अब परमेश्वर मुझसे बात भी नहीं कर रहा, कोई भविष्यद्वक्ता भी मुझे जवाब नहीं दे रहा, मेरी प्रार्थनाओं का परमेश्वर ना दर्शनों के द्वारा, ना वचन के द्वारा किसी भी तरीके से मुझसे बात नहीं कर रहा, मैं क्या करूं? इसलिए वो कह रहा है कि अब कोई मुझे जवाब नहीं दे रहा, तो कम से कम भूत सिद्धि वाली के पास गया है कि तू शमूएल को एक बार उसकी आत्मा को बना ले, ताकि वो मुझे गाइड कर दे, मैं क्या करूं, मेरा युद्ध होने वाला है। और शमूएल क्या कह रहा है कि जब परमेश्वर ही तेरा विरोधी बन बैठा है, तो मैं कौन होता हूं परमेश्वर के अगेंस्ट जाकर तुझे सम्मति देने वाला? मुझसे क्यों पूछ रहा है? मर्जी तो परमेश्वर की तूने तोड़ी थी ना, परमेश्वर की अनाज्ञाकारी तो तूने करी थी ना, तो फिर मुझसे क्यों पूछ रहा है? अब मैं तुझे जवाब नहीं दे सकता। आपको पता है जब उसका युद्ध हुआ, उसने कहा कि अब तू भी क्या होगा, अब तू भी मारा जाएगा, तेरा लड़का भी मारा जाएगा, और तेरी उस गलती की सजा की वजह से पूरी इजरायली कौम क्या होगी, वो बंदी बना ली जाएगी। एक जने के पाप की वजह से, एक जने की गलती की वजह से इजरायली कौम क्या हुई, बंदी बनाई गई। वो खुद भी तलवार से मारा गया, उसका लड़का भी मारा गया।
आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? आज परमेश्वर हमें एक बात कहना चाह रहा है यहाँ पर, एक ही बात समझाना चाहता है वो। जब परमेश्वर का वचन आपसे बात करता है, खुदावन का कलाम आपसे बात करता है, खुदावन के दासों के द्वारा वो बात करता है, अपने वचन के द्वारा वो आपसे बात करता है, दर्शनों के द्वारा आपसे बात करता है, अपनी बुद्धि का सहारा ना लेना। हालेलुया। क्योंकि जब हम अपनी बुद्धि का सहारा लेते हैं ना, तब हम ठोकर खाते हैं। क्योंकि परमेश्वर की नजर में पाप करना ही, उसकी आज्ञा को तोड़ना ही क्या है? पाप है। और यहाँ पर शाऊल राजा ने परमेश्वर की मर्जी को तोड़ा है, उसने ठोकर खाई, उसका राज्य गया। परमेश्वर का वचन कहता है, शमूएल कहता है, आज परमेश्वर ने तेरा राज्य तुझसे छीन कर तेरे पड़ोसी को दे दिया है, जिसका नाम दाऊद है, और वो तुझसे बेहतर चुना गया परमेश्वर का मन चाहा व्यक्ति है। हालेलुया। उसके बाद दाऊद चुना गया। इसलिए मेरे भाइयों बहनों, कल को ये बात कभी ना कहना कि ये पोस्ट मुझे मिलनी थी, मुझे क्यों नहीं मिली। मेरा तो पूरा हाथ था इसमें, मैंने पूरी बढ़िया तरीके से किया, ये सब कुछ मेरा था, लेकिन मेरे हाथ से क्यों छिल गया? मैं तो बहुत अच्छी तरीके से काम कर रहा था, मेरे बच्चे क्यों नहीं क्लियर हो पाए? हमने तो पूरा सब कुछ सपोर्ट में था, उसके पूरा हाथ डल रहा था, लेकिन कैसे रह गया वो? जब हम अपनी बुद्धि का सहारा लेते, जब हम पाप करते हैं, हम 100% फेल होते हैं, और जो हमें मिलना होता है परमेश्वर उससे हमारा नाम काट देता है। हालेलुया। बाइबल बता रही है, शाऊल राजा ने पाप किया, परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ा, उसके जीवन में संघर्ष था, वो जिंदगी से भी गया, राज्य से भी गया, अपने लड़के से भी। आज परमेश्वर हमसे बात करता है, परमेश्वर कहता है कि मेरे वचनों को ना तोड़ो। जब हम परमेश्वर की मर्जी को तोड़ते हैं, जब हम परमेश्वर के कलाम को तोड़ते हैं, हम पाप करते हैं, और हम पाप करते हैं, परमेश्वर का आत्मा हमें छोड़ता है, और जब वो उसका आत्मा हमें छोड़ता है, फिर हमारे जीवन में दुख तकलीफ परेशानियां शुरू होती है। फिर हम बोलते हैं कि पास्टर जी हमारे लिए प्रार्थना कर दीजिए, मेरे ये जीवन का ये संघर्ष नहीं जा रहा, मेरे जीवन में ये दिक्कतें क्यों नहीं जा रही, मेरी ये कर्जा क्यों नहीं जा रहा, मेरी ये बीमारी क्यों नहीं जा रही, मेरे जीवन में अचानक से सब कुछ सही चल रहा था, अचानक ये संघर्ष क्यों आ गया? बाइबल का परमेश्वर कहता है, मैं कभी दुख दे के कभी किसी की परीक्षा नहीं करता। कह रहा, ना तो मैं कभी किसी की परीक्षा दुख दे के करता हूं, और ना ही कभी करूंगा। तुम अपने ही पाप में गिरकर अपने ऊपर क्या लेकर आते हो? संकट लेकर आते हो, परीक्षाओं को लेकर, दिक्कतों को लेकर आते हो। जब हम खुद परमेश्वर की मर्जी को तोड़ते हैं, परमेश्वर को अपने से दूर करते हैं, हम गहरे से बाहर निकलते हैं, तब शैतान वैरी हमारे जीवन में आकर हमें डसता है, और हमारे जीवनों में दुख तकलीफ संघर्ष शुरू होता है। हालेलुया। परमेश्वर नहीं चाहता वो हमारे जीवनों को परेशान करना। परमेश्वर ने साफ कहा है, मैं चाहता हूं कि तुम फल लेकर आओ, और थोड़ा नहीं बहुतायता का फल लेकर आओ। हालेलुया। परमेश्वर हमसे प्यार है, लेकिन जब हम परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ते हैं, जब हम अनाज्ञाकारी करते हैं, तब परमेश्वर हमारे को ताड़ना देता है। इसलिए मेरे भाइयों बहनों, परमेश्वर नहीं चाहता कि उसकी आज्ञा तोड़ी, परमेश्वर नहीं चाहता कि आप चुगली करें, परमेश्वर नहीं चाहता आप व्यभिचार करें, परमेश्वर नहीं चाहता हम हेरा फेरी करें, परमेश्वर नहीं चाहता कि हम किसी की प्रॉपर्टी का, किसी के पैसों का, किसी भी चीज का लालच करें। परमेश्वर नहीं चाहता कि हम मूर्ति पूजन करें, परमेश्वर नहीं चाहता कि हम झूठ बोलें, परमेश्वर नहीं चाहता कि हम फोन के अंदर ऐसी चीजें देखें, ऐसी वीडियो देखें, ऐसे गाने सुने, ऐसे परमेश्वर को हम हल्के में मौजूद लें। क्योंकि जब हम परमेश्वर को हल्के में लेते हैं, तब हम पाप करते हैं। इसका मतलब यह है कि जहां परमेश्वर का डर नहीं, वहां पाप होता है। जिसके जीवन में परमेश्वर का डर होता है, वो पाप नहीं करता। कितने लोग मेरी बात को समझ पा रहे हैं? जिसके जीवन में माता पिता का डर होता है ना, वो बच्चा अपने माता पिता की बात, लेकिन जिसके जीवन में अपने माता पिता का डर नहीं होता, वो बच्चा क्या करता है? गलती करता है, जानबूझकर वो माता पिता का ठट्ठों में उड़ाता है।
अब जिसके जीवन में परमेश्वर का डर रहेगा ना कि परमेश्वर मुझसे दूर हो जाएगा, परमेश्वर मुझे छोड़ देगा, मुझसे स्वर्ग का राज्य छिन जाएगा, मेरे जीवन में संघर्ष आ जाएगा, वो जानबूझकर कभी भी पाप नहीं करेगा। अनजाने में किया गया पाप माफ है, लेकिन जानबूझ के किया गया पाप माफ नहीं। हालेलुया। बाइबल का परमेश्वर बताता है यूसुफ को पूरा मौका मिला में विचार करने का। पोतीफर की वाइफ कहती है कि मेरे साथ में सो, हम दोनों रिलैक्स होंगे और आज पूरी रात हमारे पास है। लेकिन यूसुफ को पता है कि आज अगर मैं ये गलती कर गया तो जो मसा मेरे ऊपर परमेश्वर का है, जो मेरा परमेश्वर मुझसे बात करता है, जिस दोस्त ने मुझे वरदान दिया भेदों को खोलने का, उसने मुझे सामर्थ्य दी है कि तू जिस काम में हाथ लगाता है उस काम में वो ब्लेस्ड हो जाता है। उसको पता है कि अगर मैंने आज रिलैक्स हो गया, आज ये पाप मैंने कर दिया, आज मैं विचार कर गया, तो मेरा परमेश्वर मुझसे दूर हो जाएगा, मेरा परमेश्वर का आत्मा मुझसे दूर हो जाएगा। मेरे भाइयों बहनों, वो वहां से भागा है। बाइबल में लिखा है वो वहां से भागा है, अपना वस्त्र छोड़कर, अपना गमछा छोड़कर वहां से वो भागा है। जो उसका गमछा वहां रह गया, उसने बाद में उसके ऊपर इल्जाम लगाया कि देखो ये व्यक्ति मेरे साथ में गलत काम करने आया है, झूठे केस में फंसा दिया गया है, जेल में डाल दिया गया है, लेकिन फिर भी वहां पर क्या कह रहा है, प्रभु कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं झूठे केस के अंदर, जेल के अंदर हूँ, लेकिन प्रभु तेरा धन्यवाद, तेरा आत्मा मुझसे दूर नहीं हुआ। हालेलुया, हालेलुया। आपको पता है कुछ ही समय बाद, कुछ ही महीनों दिनों बाद परमेश्वर ने उसको जेल से बाहर निकलवा कर परमेश्वर ने उसको मिस्र का राजा बना दिया। हालेलुया, हालेलुया। कैसे हो सकता है ये तब होता है जब हम परमेश्वर के डर को अपने अंदर। इसलिए मेरे भाइयों बहनों, मैं आपको बताना चाहता हूं, परमेश्वर नहीं चाहता कि आप उसकी मर्जी को तोड़ें, परमेश्वर नहीं चाहता कि आप उसके कलाम को अनदेखा करें, परमेश्वर नहीं चाहता कि आप इसके अंदर लिखी हुई इसकी शिक्षाओं को आप मूर्खता में जाने, हल्के में जाने, क्योंकि ये किताब कोई मामूली किताब नहीं, परमेश्वर का मन है, उसका दिल है, इवन खुद परमेश्वर है जो आपसे आकर आपसे बातें करता है। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर के वचन का आदर करना, परमेश्वर के वचन का आदर करना, परमेश्वर के वचनों पर चलना। जब हम परमेश्वर के वचनों को हल्के में लेते हैं तब हमारे जीवन में दिक्कत आती है। मेरे भाइयों बहनों, मैं विश्वास करता हूँ आप इस वचन के द्वारा आशीष पा रहे हैं। आइए हम सभी अपनी अपनी जगहों पर खड़े हो जाएंगे, अपने मनों को तैयार करेंगे। यस, हालेलुया।